वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक ट्रुथ अबाउट योर करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन का सच क्या है करंट टाइम फ्रेम पे, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, देखते हैं ट्रुथ अबाउट योर करंट सिचुएशन। आपके करंट टाइम फ्रेम पे कनेक्शन में क्या चल रहा है। ठीक है, एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स, शॉर्ट कंटेंट होता है। वहाँ पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको सारा शॉर्ट कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको डिटेल रीडिंग्स मिल जाएंगी और वहाँ पे आपको शॉर्ट एनालाइजिंग मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे आपको शॉर्ट में बहुत सी चीज़ें, बहुत से टॉपिक्स में शॉर्ट टाइम एक शॉर्ट रीडिंग्स पे एनालाइज करती हूँ। ठीक है, पिका कार्ड भी अपलोड है वहाँ पे, शॉर्ट रीडिंग्स भी हैं वहाँ पे, और आपके ज़ोडिएक बेस्ड साइन की रीडिंग्स भी अपलोड हो रही हैं। ठीक है, ओके। ट्रुथ अबाउट योर करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन का, आपके करंट रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। ओके, थिंक अबाउट योर कनेक्शन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। वेट, ठीक है, ओके। थिंक अबाउट योर कनेक्शन। अपने कनेक्शन के बारे में सोचें, अपने पर्सन के बारे में सोचें। करंट टाइम फ्रेम पे इस रिश्ते का ट्रुथ क्या है, इस रिश्ते का सच क्या है। करंट टाइम फ्रेम पे आपके रिलेशनशिप का सच। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ एंड द मून। आपके रिश्ते में बहुत सी चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे आपके रिलेशनशिप में रिलेशनशिप एक चेंज से गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चेंज आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इस रिश्ते में एक फेयरफुल सिचुएशन, जो जो फेयर चल रहे थे, जो डर थे, जिनको होल्ड बैक किया हुआ था आपके पर्सन के अंदर या आपके अंदर, आप दोनों ही इस टाइम फ्रेम पे अपने अपने फेयर्स को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, जो चीजें होल्ड बैक की हुई थी उनको रिलीज कर रहे हैं, एक नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आपकी क्या पहचान है, ठीक है, आप क्या, आपका ट्रू सेल्फ क्या है। आप दोनों 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 ही अपने अपने ट्रू सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। इस रिश्ते में बहुत से फेयर्स रहे हैं, आपके पर्सन की तरफ से हिडन सीक्रेट्स रहे हैं, या बहुत से फेयर्स आपके अंदर फेयर रहा है इस रिश्ते को खो देने का, या इस पर्सन को लूज कर देने का। आपके अंदर डर थे बहुत सारे। ठीक है, कुछ चेंज आ रहा है, पहले से कुछ बदल रहा है बैकग्राउंड में। चाहे आपको मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैकग्राउंड में चीजें बदल रही हैं। ठीक है, एक जो एक बैकग्राउंड जो स्टोरी चल रही है, एक बहुत से चेंजेस से आप लोग गुजर रहे हैं। डे बाय डे चेंज आ रहा है आपके अंदर। आपके पर्सन नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, कंफ्यूजन माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं, उससे उसको रिलीज कर रहे हैं कंप्लीटली। आपके पर्सन फ्री हो रहे हैं एक ब्लॉक माइंडसेट से। ठीक है, एक ब्लॉकेजेस से आपके पर्सन फ्री हो रहे हैं। व्हील की एनर्जी किसी तरीके के चेंजेस से गुजर रहा है आपके पर्सन, जो जो आप दोनों एक दूसरे के लिए ग्रजेस, नेगेटिविटी, डर, खौफ, फेयरफुल सिचुएशन, फेयर एक होल्ड करके रखे हुए थे, वो चीजों से आप लोग उन चीजों को रिलीज कर रहे हैं, नेगेटिविटी से फ्री हो रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। ओके, ट्रुथ अबाउट योर कनेक्शन। आप लोग के कनेक्शन में क्या क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन का ट्रुथ क्या है। सच ये है कि आप लोग एक दूसरे के लिए काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोग के बीच क्रिएट हुई थी। आप लोग काफी एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर रहे थे। ठीक है, बहुत टाइम से, बहुत अरसे से। ठीक है, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं थी, बहुत ज्यादा आप लोग ट्रांसपेरेंसी रख नहीं पाए इस रिश्ते में। आपके पर्सन की वजह से हुआ, किसी की भी वजह से हुआ, लेकिन जो नेगेटिविटी, जो ग्रजेस, तो एक दूसरे के दिल में आप लोग के जो डर खौफ बैठ चुके थे एक दूसरे को लेकर, कुछ एक नेगेटिव पार्ट रिलीज हो रहा है इस रिश्ते से। बैकग्राउंड स्टोरी यूनिवर्स जानते हैं, चाहे सरफेस पे आपको कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंडिविजुअली सेल्फ पे आप लोग एक अपने अपने मतलब के एक डरों को खत्म कर रहे हैं, डर को खत्म कर रहे हैं। आपको उस पर्सन को खोने का डर, डीप डाउन इमोशनली लॉस्ट होने का डर, ठीक है, सब इस चीजों से आप बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, एक फ्री हो रहे हैं।
जो चीज होल्ड करके रखा हुआ था, जो चीज होल्ड हुई थी इस रिश्ते में, जिन चीजों को बहुत पहले आप लोग को क्लियर कर लेना चाहिए था या रिलीज कर देना चाहिए था, वो चीजें अब रिलीज हो रही हैं, अब क्लियर हो रही हैं, ठीक है। ट्रुथ अबाउट योर करंट सिचुएशन, आपके करंट सिचुएशन का ट्रुथ। ओके भाई, बहुत स्ट्रेस रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत स्ट्रेस में रहे क्योंकि इस पर्सन ने आपको लेट गो किया था, आपको छोड़कर गया था, ठीक है। लेकिन हेल्फेंट की एनर्जी है आपके पर्सन। यहाँ पर जो भी पर्सन ने आपको, देखें, आपके पर्सन के अंदर था कि आपके पर्सन आपको छोड़ेंगे तो कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो अच्छा हुआ आपके पर्सन ने ये चीज की। क्योंकि देखिए, कोई चीज ख्वाहिश होती है ना, हमारे दिल में बैठी रहती है। हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हमें एक इलेक्ट्रिक बोर्ड जो लगे हुए होते हैं, वो जो एक मतलब कि हम मना करेंगे कि हाथ मत डालना, जब बच्चे छोटे होते हैं, जिनका एक चाइल्डहुड टाइम होता है, जब उनकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, तो उनको मना करते हैं, बेटा इस प्लग में हाथ मत डालना, करंट लग जाएगा, ठीक है, इसको छूना मत, करंट लग जाएगा। बच्चे को जैसे ही मौका मिलता है वो उसको फौरन हाथ डाल देता है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट करना चाहता है, क्यों रोका जा रहा है उस चीज से। तो आपके पर्सन के माइंड में था कि आपके पर्सन को कोई और आपके पर्सन में ये चीज डेवलप कर चुका था, इस रिश्ते से निकलो, या तो किसी और का पुश था, किसी के रिश्ते में किसी और का पुश भी हो सकता है, और किसी के रिश्ते में आपके पर्सन खुद खुद ने ऐसा रास्ता चूज करा। आपके पर्सन का माइंडसेट कह रहा था आगे इस इंसान को छोड़कर या इस इंसान को रिलीज करने के बाद या इस चैप्टर को क्लोज करने के बाद आगे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपके पर्सन के माइंड में ये बात सेट थी, चाहे कितना ही आप लोग का रिश्ता अच्छा हो जाता, जब तक आपके पर्सन अपने मन की ना करते, अपने दिल की ना करते, वो चीज पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। अब जैसे कि नेगेटिव चीजों की तरफ हमारे पेरेंट्स हमें रोकते हैं, बेटा स्मोकिंग नहीं करना, बच्चा स्मोकिंग करके ही टेस्ट करता है कि भाई कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा, ठीक है, वो चीज हमें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमारे पेरेंट्स हमें मना करते हैं नहीं करना। लेकिन आजकल की यूथ, आजकल की क्या बोले, जो पहले की भी यूथ थी, वो ट्राई जरूर करती है, ट्राई करके देखते ना, जैसे जैसे पेरेंट्स की आंख बची नहीं और वो चीज हुई नहीं, तो आपके पार्टनर को आप कितना ही, आपने बहुत ज्यादा इस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करी इस रिश्ते में रहे, आप लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आपके अंदर जो जो क्वालिटीज हैं, आपने डे बाय डे इस पर्सन को उनको उनको एक्सप्लेन करा और उनको इंक्रीज करने का भी प्रॉमिस करा, जिस तरीके का इसको इंसान चाहिए उस तरीके का आप बन जाएंगे। मतलब कि बहुत सी ऐसी चीजें आपने कन्विंस करने के लिए करी इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन के, जिसकी वजह से आपने स्लीपलेस नाइट भी देखी है, आप रातों में जागे हैं, रातों में रोए हैं, रातों में डिप्रेस्ड रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ने एक रास्ता चूज करा था इस रिश्ते को छोड़ने का, डिटैच होने का, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली इतना उतना इन्वॉल्व नहीं था, उतना अवेलेबल नहीं था जितना आप थे, ठीक है। ये बात क्लियर है पास्ट के लिए। तो एक विजडम गेन हो रहा है, आपके पर्सन ने अपने मन की करी, अपने दिल की करी, आपके पर्सन एक मेच्योर होकर सोच रहे मुझे क्या मिला, ठीक है। आपके कनेक्शन का राइट नाउ ट्रुथ ये है कि आपके पर्सन एनालाइज कर रहे हैं मुझे क्या मिला वो सब कुछ कर कर जो मैंने किया, क्योंकि आप तो बार बार रोक रहे थे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आपका बेनिफिट है, आप शादी करना चाहते हैं या आप लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग की तरफ जाना चाहते हैं, शायद आप इसको इसलिए स्टॉप कर रहे हैं, शादी आपको करनी है आप स्टॉप इसको कर रहे हैं। तो ये पर्सन सोच रहा था बेनिफिट आपका है, इस वक्त आपको मैरिज के लिए आप सर्चिंग पे हैं, तो ये क्यों अपनी अपनी एक फ्रीडम को लूज करे, ये क्यों अपनी फ्रीडम पे फुल स्टॉप लगाए, जबकि इतना इमोशनली कनेक्टेड भी नहीं है ना, इसने कोई ऐसे प्रोमिस करें आपसे, ठीक है। इसको एक आप डेस्परेट लग रहे थे इस पर्सन के लिए, इसने आपको छोड़ना यूं बेहतर समझा कि इसको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से लोग हैं, जिस तरीके की सोसाइटी जिस तरीके के कल्चर में रहता है उसी तरीके का इंसान चाहिए। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज्यादा एक सिंपल माइंडसेट के इंसान रहे हैं, बहुत ज्यादा, मैं एक वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, सोबर, ठीक है, एक सोबर एनर्जी होती है, बहुत सोबरपन, ठीक है, बहुत सिंपल सा इंसान, सोबर सा इंसान, जो एक किसी भी चीज में उसकी कोई चालाकी नहीं है, ठीक है, उसके किसी भी एक्शन में चालाकी नहीं है, तो एक सोबर इंसान, आप उस तरीके के पर्सन रहे हैं, ठीक है। तो आपका माइंडसेट एक सोबर वाला था, आप सोबर से इंसान थे, आप सिंपल से एक्ट करते थे, उसके पीछे ना आपका कोई मुफाद होता था, अगर सामने वाले का कोई फायदा होता तो आप ये भी नहीं सोचते थे भाई उसको बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला माइंडसेट आप रख ही नहीं रहे थे, आप अनकंडीशनल हो रहे थे। हाँ, ये बात जरूर है, शायद आपको लग रहा था
कि आप वहां कदम रख रहे हैं जहां कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं दिल दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा था कि आप वहां एक्शंस ले रहे हैं, आप वहां उस चीज की तरफ दौड़ रहे हैं जो चीज आपको समझना नहीं चाह रही, जो चीज आपको अपने अंदर समाना नहीं चाह रही, अंडरस्टैंड करना नहीं चाह रही, स्टॉप करना नहीं चाह रही, ठीक है। आपने वहां स्टेप्स बहुत ज्यादा लिए। ये बात कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ समझ रहा था कि सामने की तरफ से इतना एक्सेप्टेंस नहीं है आपको लेकर जितने आप एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हैं, जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, सामने वाला इतना कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे थे, लेकिन आपके पर्सन को एक विजडम गेन हुआ है, जो भी आपके पार्टनर ने करा। करंट टाइम फ्रेम पे ट्रुथ ये है, आपके पर्सन ने जो करना था वो किया, लेकिन उसके बाद क्या हासिल हुआ, एक आपके पर्सन के अंदर विजडम, नॉलेज, एक लेवल अब आपके पर्सन का एक दिमाग खुला है, ठीक है, कि ठीक है जो मैंने अपनी करनी थी वो मैंने कर ली, लेकिन मुझे ये सब कुछ करके मिला क्या, ठीक है। इस 2 ऑफ कप्स को छोड़ के गए थे आपके पर्सन, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, आप टीम वर्क करना चाहते थे, आप बहुत क्लियर थे इस रिश्ते को लेकर, ये रिश्ता आपके विश था, लेकिन आपके पर्सन स्नेकी बिहेवियर कर रहे थे, स्नेकी टॉक, स्नेकी बिहेवियर। ये पर्सन आपके इमोशंस को भी एक नेगेटिव नजरिए से देख रहा था, अनकंडीशनल लव आप इस पर्सन को दे रहे थे। इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है, लेफ्ट इन द कोल्ड किया है, अनएक्सपेक्टेड वे में इस पर्सन ने आपको छोड़ा, ठीक है। जब आपको छोड़ा आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आपके साथ ये सब कुछ करेगा। बहुत एम्परर एनर्जी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पर्सनैलिटी, टॉक्सिक, एक मतलब कि कह सकते हैं इग्नोर करना, सेल्फिश एक्ट करना, ठीक है, वो बात करना जिसके मतलब की हो, जिसको फुलफिल कर दे, या तो जो उसका जैसे कि मुफाद होता हो, जिस तरीके से भी आप इसने आपसे बेनिफिट उठाया, किसी से फिजिकल लेवल पे, किसी से फाइनेंशियल लेवल पे, किसी से मेंटल इमोशनल लेवल पे, लेकिन इस पर्सन ने आपसे फायदा उठाया। जो जब अपने मतलब की बात हुई तब इसने आपसे बातें करी या टॉक करी, ठीक है। आप ये जानता था आप एक इमोशनल फूल इंसान है, आप अनकंडीशनली लव देने के लिए रेडी रहते हैं, ये जानते हुए भी इसने आपको बहुत पेन और बैक स्टेप किया है, ठीक है, लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है। आप एक एम्प्रेस की तरह रहे हैं, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड। आप जो एम्प्रेस है, आप वो इसमें एम्प्रर देख रहे थे, लेकिन इस एम्प्रर की एक नेगेटिव ट्रेट थी उस टाइम इसके अंदर, ठीक है, मतलब कि डिसेप्टिविटी, मैनुपुलेट करना, एक मैनुपुलेट करके ट्रैप कर आपको अपनी लाइफ में रखना। और एम्प्रर की पॉजिटिव ट्रेट क्या है, प्रोवाइडर बनना, हिफाजत करना, मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर ट्रस्ट करवाना, ठीक है, ट्रस्ट गेन करना एक एम्प्रेस का। तो ये एक नेगेटिव ट्रेट में था, इसने आपको मैनुपुलेट करा, मेंटली गेम खेले, माइंड गेम्स खेले, अपने मुताबिक इसने चीजें करवाई और आपको देना भी कुछ नहीं था। आप जस्टिस मांग रहे थे, आप एक बैलेंस, एक ब्यूटी एंड द बीस्ट, आप इस पर्सन को इस तरीके से कैरी कर रहे थे जैसे एक बीस्ट, और आप इसको संभालना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको टेक केयर करना चाहते हैं। आप समझ रहे थे बहुत एक बिखरा हुआ इंसान है, जैसे एक ऐसा इंसान जो एक किसी को समझने के लिए रेडी ही नहीं है। आप अपने प्यार से इसको टैकल करना चाहते थे, आप अपने प्यार से इसको हैंडल करना चाहते थे, ठीक है, आपका वो वाला माइंडसेट रहा है, आपने बहुत कोशिश भी करी है। तो आपके पर्सन ने वो रास्ता चूज करा जो आपके पर्सन को करना था। आपके पर्सन को अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन लग रही थी, तो आपके पर्सन ने बोला कि तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी समझा दो, मैं वो चूज करूंगा, मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ को क्यों तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करूं। मैरिज तुम्हें चाहिए, कमिटमेंट तुम्हें चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ मतलब के प्लानिंग करनी है, तो मैं क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करूं इन सब चीजों में, ठीक है। आपके पर्सन उस माइंडसेट में थे। ओके, करंट सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, इस डिटैचमेंट को मैंने लिया, अपनी मर्जी से मैंने इस रिश्ते को छोड़ा, इसको स्ट्रेस दिया, इसको बैक स्टेप किया, इसके साथ चीट किया, मुझे क्या मिला, ठीक है। ओके, ट्रूथ अबाउट योर करंट सिचुएशन। आपके पार्टनर यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट का ड्रीम देख रहे हैं। इस पर्सन का ड्रीम है एक कमिटेड मैरिज में आना, एक स्टेबल कनेक्शन में आना, और आप काफी कोल्ड हो चुके हैं। ये पर्सन जब से आपको छोड़ के गया है, आपके अंदर डे बाय डे मतलब कि स्लोली इंप्रूव करा आपका सेल्फ, लेकिन इंप्रूव करा, आप स्लोली प्रैक्टिकल हुए, लेकिन इस पर्सन का बैक स्टेप करना आपको बहुत पेन देके गया, जिसकी वजह से आप डे बाय डे चेंज हुए। आपका एक एम्प्रेस वर्जन एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बन गया, क्योंकि आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं इसी पर्सन से, आपने अपनी लाइफ में
बेहद एक्सपीरियंसेस ले लिए। ये पर्सन एक 10 ऑफ कप्स का ड्रीम देख रहा है, आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट की रिलेशनशिप में जुड़ना चाहता है, लेकिन ये आपको काफी कोल्ड देखता है, ठीक है। एक कोल्ड सी कम्युनिकेशन होती है, जब भी बात होती है आपकी तरफ से किसी भी तरीके के इमोशंस का इजहार नहीं होता, या इमोशनली आप इसको वो वार्मथ, वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते जो कभी आप इमोशनली आप करते रहते थे। आपके आपके बात करने के तरीके में दिखता था कि आप इसके लिए आज भी वही फीलिंग्स, वो लव, वो केयर फील करते हैं जो जो एक मतलब कि डेस्परेट इंसान की होती है। आपकी कम्युनिकेशन ही ये जाहिर करा देती थी इस इंसान को कि आप अभी तक यही हैं, आप अभी तक अपनी लाइफ में इस इंसान को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए, ठीक है। ओके, अब क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ, इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है। लेकिन सारे नेगेटिविटी, सारा टॉक्सिक माइंडसेट इस पर्सन का रिलीज हो रहा है। ये व्हील आपके फेवर में टर्न हुआ है, और आपका जो प्रैक्टिकल माइंडसेट है, या जो आपका एक बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल नजरिया है, वो चीज इंसान को समझ में आ रही है, ठीक है। जब तक ये पर्सन आपके साथ आपको समझा है, उस वक्त तक आपने अपने आप को बहुत बदल लिया है। ये इंसान, ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में एक टॉक्सिक बिहेवियर, एक टॉक्सिक नेचर को सबको खत्म करना चाह रहा है, मतलब कि एक टॉक्सिक ट्रेट को अपनी एंड करना चाह रहा है। टॉक्सिसिटी, और जैसे कि एक मिक्स सिग्नल्स देना, या एक कम्युनिकेट करना फिर पीछे हट जाना, ये पर्सन समझ चुका है। व्हील आपके फेवर में है, किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। तो डेस्टिनी का व्हील आपकी तरफ जा चुका है, ठीक है। इस पर्सन को इन इमोशंस की नीड है, जब इसको लग रहा था ये इमोशंस बेकार है, ठीक है, स्ट्रेस की एनर्जी है, क्योंकि ये जान रहा है इसको ये सब कुछ चाहिए वापस अपनी लाइफ में, ठीक है। इसको ये अनकंडीशनल लव चाहिए, ये इसको अनकंडीशनल लेडी चाहिए या मैन चाहिए, जिसको एक मतलब कि अनकंडीशनली इसकी टेक केयर, बिना कुछ लिए बहुत कुछ देने को तैयार था, ठीक है। लेकिन व्हील अब इसके फेवर में टर्न हो चुका है, डेस्टिनी अब इसको सपोर्ट कर रही है। पहले इस इंसान का वक्त था, अब आपका वक्त है। ये चीज इसको अंडरस्टैंड कर रहा है, ये चीज समझ में आ रही है इस इंसान को, ठीक है। ये अपनी सारी टॉक्सिसिटी एंड करना चाहता है, सारी नेगेटिविटी एंड करना चाहता है, सारी डायलेमा, सारा कंफ्यूजन, सारा माइंड गेम्स खत्म करना चाहता है, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ इसको पता है। अगर इसको आपकी तरफ आना है तो सॉलिड कुछ ऑफर लेकर आना पड़ेगा, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपसे उस तरीके का लव, टेक केयर और प्यार चाहता है, ये ऐसे तो आप प्रोवाइड करने से रहे, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहा है, ट्रुथ अबाउट योर करंट सिचुएशन, इस करंट सिचुएशन का ट्रुथ क्या है, ये इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहा है। ओके, स्ट्रेंथ चाहिए इस पर्सन को, ठीक है, एक डिसाइड करने के लिए। डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं दूर से आपको देखता है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की डिसीजन मेकिंग इस पर्सन ने की है, आपके साथ एक न्यू ब्रांड न्यू स्टार्ट की डिसीजन मेकिंग की है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, बैलेंस और स्टेबल, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल है, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये पर्सन पास्ट। इसको आसान नहीं है इसका आपकी तरफ एक्शन लेना, अपने ईगो को ब्रेक कर कर आपकी तरफ आना। जो चीजें इस पर्सन ने मना कर दी थी, जो चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करनी थी, जिन चीजों को ये पर्सन लेट गो करके गया था, वही चीज अब ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहता है वापस। और क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर के बारे में, इसको स्ट्रेंथ लगेगी आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। ओके, बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली स्ट्रेस में ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। हेरफिन की एनर्जी है, किसी की गाइडेंस या किसी की गाइडेंस चाह रहा है, या कोई इसको गाइड कर रहा है, मतलब कि एक अकेला रह गया है, डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटली किसी प्रॉब्लम में स्टक हो चुका है, या इसको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, और वो पर्सन को पता है आपसे मिलेगा, ठीक है। बहुत विजडम कोई है जो इसको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, इसको सपोर्ट की नीड है, ठीक है। इसको क्लियर कट आंसर्स की नीड है, इसको एक क्लियर विजन की नीड है। ये वो क्लियर विजन और क्लियर माइंडसेट अपनी लाइफ में रखना चाहता है, उन सब चीजों की इसको नीड है। ये डिस्टर्ब एनर्जी में है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस रिश्ते से। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इस पर्सन के माइंड में स्पिरिचुअली इस रिश्ते को लेकर क्या है, स्पिरिचुअली इस पर्सन का माइंडसेट इस कनेक्शन को लेकर क्या कह रहा है। आपके पर्सन का ओवर कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर को ले डूबा, ठीक है। स्पिरिचुअली आपके पर्सन हायर पावर से कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। हायर पावर, डिवाइन पावर आपके पर्सन से कनेक्टेड है। यांग, बहुत ज्यादा एक यिंग और यांग, इस पर्सन का एक बैलेंस हो रहा है, ठीक है। इसका इनर सेल्फ बैलेंस हो रहा है, राउंड एंड राउंड,
इस पर्सन को स्पिरिचुअली जैसे कि समझ में आ रहा है कैसे हो सकता है मैं एक ही रिश्ते, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जिसको छोड़ के गया उसकी तरफ मेरा वापस सामने सामना हुआ। आप लोग की साइकिल अराउंड एंड राउंड चल रही है, आप लोग टाइम टू टाइम एक साथ मिलते रहे, एक सेपरेशन के बाद दोबारा आप लोग का कनेक्ट हो जाना, दोबारा मिल जाना या दोबारा बात हो जाना, दोबारा मतलब कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच होता रहा है, चीजें खत्म होने के बावजूद। तो हायर पावर, ये पर्सन एक डिवाइन, यहाँ पर डिवाइन का क्या पर्पस है, एक न्यू लाइफ, ये पर्सन कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। टाइम फॉर अ नैप, साइलेंट एनर्जी है, टाइम फॉर अ नैप की एनर्जी है। ये स्पिरिचुअल तरीके से ये पर्सन क्लियर कट जानना चाहता है क्या पर्पस है इस रिश्ते का, ये इस इंसान से ये रिश्ता जुड़ा क्यों है, ये रिश्ता इस इंसान से चाहता क्या है, इस रिश्ते में होने क्या वाला है। आपके पार्टनर कुछ इस माइंडसेट के हैं और ये चीज आपके पर्सन सोच रहे हैं। पर्पस क्या है इस कनेक्शन का, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं, चॉप पुट, ये मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। ये पर्सन एक मेंटल क्लैरिटी का वेट कर रहा है। ये पर्सन आपको एक लॉयल पर्सन की तरह दिखता है, बहुत लॉयल, एक पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान जो लॉयलिटी पे रहता है। को क्रिएट, ये पर्सन कुछ को क्रिएट करना चाह रहा है आपके साथ, क्लैरिटी चाह रहा है कि इसको आपके साथ एक न्यू लाइफ न्यू स्टार्ट करना चाहिए, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहिए, लेकिन एक पीस, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बिटवीन द वर्ल्ड। कुछ डार्क फेस, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, कुछ डार्क फेस खत्म हो रहा है। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है, इस रिश्ते की कोई डार्कनेस, डार्क नेगेटिविटी टाइम, एक नेगेटिव टाइम खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है बाय द बुक। आप काफी एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन है। हेरोफिन की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस है। बाय द बुक मतलब कि कोई कल्चर डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, या एक डिस्टेंस वाला कनेक्शन है। आप कहीं और सिटी में रहते हैं, ये पर्सन कहीं और रहता है, लेकिन एक लव और केयर एक दूसरे के लिए है दिल में, ठीक है। अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है, आपके पर्सन के थॉट बदल रहे हैं, आपके पर्सन का माइंडसेट बदल रहा है आपको लेकर। बहुत नेगेटिव रहा है, बहुत टॉक्सिक रहा है। शायद आप लोग के बीच एक, आप ये पर्सन आपको अपने कालेबर का नहीं समझता था। इस पर्सन को ऐसा लगता था ये आपसे बेहतर डिजर्व करता है, लेकिन इसको समझ में आ रहा है कि आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। एक रिलेशनशिप में लॉयलिटी, ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक स्टेटस वैल्यू करता है, एक लिमिट तक वैल्यू करता है। स्टेटस जब बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ जाए तो वो लोग वल्गर हो जाते हैं, ठीक है। और स्टेटस बहुत ज्यादा नीचे आ जाए तो वो लोग थोड़े से मीडियम एक मिडिल क्लास हो जाते हैं। तो एक बीच वाला इंसान है आप, ठीक है ना। बहुत मिडिल क्लास है ना, बहुत ज्यादा आप एक वल्गर टाइप पर्सनैलिटी पे, आप बहुत अपर क्लास भी नहीं है कि एक लग्जरियस पे जब इंसान जाता है तो एक वल्गरिटी आ जाती है उसके अंदर, एक वल्गर उसका माहौल होता है। एक बहुत आउट, मतलब के बहुत आउट माइंड होता है उस पर्सन का, ठीक है। ओपन माइंडेड होता है, एक एक्स्ट्रा ओपन माइंडेड होता है, एक एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं वो फीमेल और मेल। उनके लिए लिविंग रिलेशनशिप या एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट कनेक्शंस, उसके उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए एक रीति रिवाज या कल्चरल मैरिज मायने नहीं रखती, उनके लिए बिजनेस मैरिजेस मायने रखती हैं, ठीक है। वो बिजनेस मैरिजेस करते हैं जिसमें बिजनेस का फायदा, और आधी से ज्यादा लाइफ अपनी बर्बाद ऑलरेडी कर चुके होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि समझाना मुश्किल है, ठीक है, कि आजकल का जो माइंडसेट है ना कि आप कैलिबर के नहीं समझ रहे और ये नहीं समझ रहे और वो नहीं समझ रहे। आप इंसान देखो, ब्यूटी विद ब्रेन है, वेल एंड गुड, ठीक है। वो अगर आपके साथ चलता हुआ अच्छा लगेगा, वेल एंड गुड। उसके पास कितना पैसा है या क्या हो रहा है, वो कैसे रख सकता है, ये तो खासतौर पे एक फीमेल के लिए, फीमेल का नसीब बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत अच्छे घर में जाती है लड़की, कितने ही बड़े महल में क्यों ना चले जाए, कमरा होता है उसका, ठीक है। तो उस कमरे से कहानी स्टार्ट होती है उस लड़की की, ठीक है। तो उसका नसीब होगा तो एक महल होगा उसके पास, उसका नसीब होगा तो एक झोपड़ी होगी उसके पास, दैट्स इट, ठीक है। इतना जानना बस इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्टिव पर्सन होना चाहिए आपका, ठीक है। वो ग्रोथ की तरफ जा सकता है, ये जरूर देखो। एजुकेटेड है, ग्रोथ की तरफ जा सकता है, माइंड ओपन है। आजकल एजुकेशन इतनी वर्क नहीं कर रही जितना बिजनेस वर्क कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। बिजनेस बहुत ज्यादा काम आ रहा है, बिजनेसमैन बहुत ज्यादा बन रहे हैं। एजुकेशन कम है, वो बिजनेस में हाथ डालते हैं, वो शूट कर जाता है बिजनेस, ठीक है। तो अगर ये भी प्रॉब्लम है तो ये भी सॉल्व हो गई, ठीक है। प्रोडक्टिव इंसान होना चाहिए, ऑनेस्ट है, लॉयल है, प्रोडक्टिव पर्सन है, ओपन माइंडेड है, माइंड बड़ा है, अपने आप को डेवलप कर सकता है डे बाय डे आजकल के दौर के साथ। दैट्स इट, इनफ होना चाहिए। इतनी क्वालिटी से इनफ होती है, ठीक है। मैरिज कर लो, शादी कर लो, डिसाइड कर लो, फटाफट चीजों को सेटअप करो।
तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।